नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी के कुछ प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, या बीएसएससी हो या यूपी पुलिस हो। अगर इस प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम हो तो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उस चैप्टर से रखा गया प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो हम लोग 25 प्रश्न कराने वाले हैं जो कि हिंदी के हैं। और भी अगर प्रश्न चाहते हैं और प्रश्नों तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके आप प्रश्नों और भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा कि अग्नि का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो अग्नि का प्रवाची शब्द होता है, याद रखिएगा, अनल होता है। अग्नि का जो प्रवाची शब्द होता है अनल होता है। तो हमारा पहला का जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर है हमारा कि आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल, याद रखिएगा, पाताल होता है। तो 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द होता है। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द होता है, उसे हम अमर कहते हैं। जो कभी न मरने वाला है उसे अमर कहा गया है। तो 3 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर है हमारा प्रश्न कि आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यानी कि आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, है ना, बहुत प्रिय होना। तो याद रखिएगा 4 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है हमारा कि नाक काटना, नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो नाक कटना, याद रखिएगा, मुहावरे का अर्थ होता है अपमान होना। क्या इसका मतलब होता है? तो अपमान होना। ठीक है, तो 5 का हमारा सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर है हमारा प्रश्न कि विद्यालय में कौन सी संधि होती है? तो विद्यालय में याद रखिएगा आपकी जो है दीर्घ संधि होता है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होता है। तो 6 का हमारा सही आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है हमारा कि महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महेश शब्द का संधि विच्छेद होता है, याद रखिएगा, महा प्लस ईस होता है, बड़ा वाला ई होता है। तो महा प्लस ईस हो जाएगा आपका। तो 7 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर है कि राजपुत्र में कौन सा समास होता है? तो राजपुत्र में समास होता है, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास होता है। कौन सी समास होती है? तत्पुरुष समास होता है। तो 8 का हमारा सही आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर है हमारा कि जो है नीलकंठ में कौन सा समास होता है? तो याद रखिएगा नीलकंठ में जो समास होता है, और याद रखिएगा उसको हम बहुव्रीहि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि बोलते हैं। यानी कि नीलकंठ में जो समास होता है उसको बहुव्रीहि कहा जाता है। तो 9 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, वाक्य में राम कौन सा कारक होता है? तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा आपकी कौन सी कारक है, आपसे ये पूछा है कि कारक कौन सी होती है। तो याद रखिएगा इसके कारक जो कर्ता हो जाएगी। ठीक है, कर्म को, है ना, ये होता है ना कारक, कारक है कर्म को करण, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से। तो याद रखिएगा इस प्रकार से जो होता है आपकी ये हो जाएगा। तो 10 का हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? तो लड़का जो है दौड़ रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है? तो याद रखिएगा ये होता है अकर्मक क्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अकर्मक बोलते हैं। तो 11 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर है कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होती है? तो सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा होती है सुंदरता। इसकी भाववाचक होती है सुंदर, सुंदर का हम भाववाचक बनाएंगे तो ये सुंदरता होती है। तो 12 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर है हमारा प्रश्न कि जो है गाय का पुल्लिंग क्या होता है? तो गाय का पुल्लिंग क्या होता है? याद रखिए गाय का जो पुल्लिंग होता है ना वो बैल होता है। गाय का जो पुल्लिंग होता है तो इसका जो है पुलिंग होता है बैल। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि पुस्तक का बहुवचन क्या होती है ना? पुस्तक का आपको बहुवचन बताना है तो बहुवचन जो होती है पुस्तकें हो जाएगी। अनेक होता है, बहुवचन का मतलब एक से अधिक होता है, यहाँ पुस्तकें हो जाएगी। तो 14 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा
कि जो है मैं कल बाज़ार जाऊँगा वाक्य में कौन सा काल है? तो मैं कल बाज़ार जाऊँगा वाक्य में कौन-सी काल होती है? तो याद रखिएगा भविष्यत काल होता है। कौन-सी भविष्यत काल होता है? तो 15 का हमारा सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर है कि वह पढ़ रहा है, कौन-सा काल है? तो याद रखिएगा वह पढ़ रहा है आपकी वर्तमान काल है, वो अभी हो रहा है ना, तो अभी क्या है वर्तमान काल है, प्रेज़ेंट जो है टेंस है, तो 16 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर है कि और किस प्रकार का अव्यय है? और जो है किस प्रकार का अव्यय है? तो याद रखिएगा समुच्चय बोधक है। और का मतलब होता है समुच्चय बोधक क्या होती है? तो एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम समुच्चय बोधक में बोलते हैं। तो और भी आ सकता है, एवं भी आ सकता है ना? तो इस प्रकार के जो शब्द आएँगे वो समुच्चय बोधक होंगे। तो 17 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर है। 18 नंबर है कि बहुत तेज लड़का दौड़ता है। बहुत तेज लड़का दौड़ता है, वाक्य में तेज क्या है? तो याद रखिएगा वाक्य में जो तेज शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है विशेषण होती है, क्योंकि बहुत तेज लड़का दौड़ा है इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो बहुत लड़का दौड़ रहा है, तो बहुत यानी कि तेज को हटा दे तो बहुत लड़का दौड़ रहा है, इसकी विशेषता नहीं पकड़ पा रहा है। अगर तेज है तो उसकी विशेषता बता रहा है, इस वाक्य की विशेषता बता रहा है कि इसमें क्या विशेषता है, तो उसकी लड़का जो है लड़का की विशेषता बता रहा है तेज, है ना? तो वो लड़का में दौड़ रहा है लेकिन क्या? तो दौड़ना जो है उसकी विशेषता हो जाएगी। तो 18 का हमारा सही आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर है हमारा कि मैं स्वयं वहाँ गया। मैं स्वयं कौन-सा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा ये जो सर्वनाम होता है आपके निजवाचक सर्वनाम होती है। कौन-सी है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो 19 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। मैं जो कौन-सा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा इसमें संबंधवाचक होता है, तो हमारा 20 का सही आंसर जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है हमारा कि दिन-रात में कौन-सा समास होती है? तो दिन-रात में कौन-सा समास होता है? तो ये है ना, कौन-सी है? है ना? द्वंद्व समास होता है, इसको द्वंद्व पढ़ते हैं, द्वंद्व समास होता है। तो 21 का हमारा सही आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होती है दिन-रात में जो यहाँ पे बीच में डैश लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं जैसे माता-पिता, भाई-बहन इसमें आ सकता है, द्वंद्व समास में आ सकता है। तो हमारा 21 का जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर है कि कमल के समान मुख में कौन-सा अलंकार होता है? तो कमल के समान जो मुख में अलंकार होता है, याद रखिए उसको हम उपमा बोला जाता है, उपमा बोलते हैं, यानी कि 22 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है हमारा कि जो है चरम कमल में कौन-सा अलंकार है? तो चरम चरण जो है कमल में कौन-सा अलंकार होता है? तो याद रखिएगा ये अलंकार होता है उसको रूपक बोला जाता है। कौन-सी होती है? रूपक। तो हमारा जो है 23 का सही आंसर बी हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन-सी होती है? तो शुद्ध वर्तनी कौन-सी होती है? आपकी इसमें आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद में शुद्ध वर्तनी कौन-सी है आपको याद रखना है। तो इसमें जो हमारा आशीर्वाद होता है, ठीक है? इसमें होता है जो लिखते हैं आ और बड़ा ये रहता है सी और फिर वा और द, है ना? इकार के ऊपर क्या रहता है? ये रहता है, र रहता है। तो इसको हम पढ़ते हैं आशीर्वाद पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या सही है, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन-सा होती है? तो शुद्ध वाक्य है आपका कौन? याद रखिएगा, है ना? इसमें है कि मेरे को हिंदी आती है, इसमें है कि मुझे हिंदी आती है, मुझको हिंदी आता है, मैं हिंदी आता हूँ, तो ये ऐसे गलत है। इसमें शुद्ध आपको बता देना है, तो याद रखिए मुझे हिंदी आती है ना? मुझे हिंदी आती है, ये आपकी कौन-सी है? शुद्ध है। तो 25 का हमारा सही आंसर जो है बी हो जाएगा, वाक्य शुद्ध है ये। तो 25 का सही आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर इस प्रकार से और भी वीडियो चाहिए आपको तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ताकि हमारी जो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।